यूपी के राजभवन में गायों पर आधारित खेती हो रही है। यहाँ गोबर, गौमूत्र और जीवामृत जैसी चीजों का इस्तेमाल कर पूरी तरह से जहर मुक्त खेती की जाती है। यहाँ तक कि फूल और पेड़ों की पत्तियों से कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल किसानों को नेचुरल खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। वहीं राजभवन का ये मॉडल किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राजभवन, उत्तर प्रदेश के राजभवन, जहां राज्यपाल निवास करती हैं। इस समय आनंदीबेन पटेल यहां राज्यपाल हैं और यहां पर खेती और बागवानी को लेकर कुछ बड़े अच्छे प्रयोग भी किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जोर, जैसा कि इस समय प्राकृतिक खेती को लेकर है, नेचुरल फार्मिंग, सरकार किसानों को बड़ा प्रोत्साहित भी कर रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ राजभवन में भी प्राकृतिक खेती केंद्र अलग से बनाया हुआ है और यहाँ तरह तरह की खाद जो नेचुरल फार्मिंग में इस्तेमाल होती है वह बनाई जा रही है। ये बीजामृत और अमृत पानी, ये इसको कई तरह से ये लोग एकत्रित करते हैं। गौमूत्र, गोबर और इस तरह यहाँ ये जीवामृत है, पंचगव्य, नीमास्त्र। नीमास्त्र जो है ये, जैसा कि कहा जाता है कि नीम की पत्तियों से, और ये कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको जो है ये रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनमें छोटी सुंडी है, इल्ली वगैरह है, इनका नियंत्रण किया जाता है। तो इसमें नीम की पत्ती को ये जो है गौमूत्र में और गोबर के घोल में मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसी तरह से एक ये है ब्रह्मास्त्र, ये भी कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में, जिसको तरह तरह की पत्तियों से, खासतौर से इसमें देसी गाय है, नीम की पत्ती, तंबाकू पाउडर और तीखी हरी मिर्च, जो ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से यहाँ एक और कीटनाशक है जो जैविक खेती में इस्तेमाल होता है, वो अग्नि अस्त्र और दशपर्णी अर्क। दशपर्णी अर्क में 10 तरह की पत्तियों का जो है वो अर्क, उसका जो मिश्रण है उसको मिलाकर उसका जिस्ट निकाला जाता है और इससे ये जो है कीटनाशक के तौर पर इसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिर ये वर्मी वॉश है और वानस्पतिक कचरा निस्तारण पात्र में ये जिस तरह से जो बागवानी फसलों में जो वेस्ट निकलता है उसको इकट्ठा करके उसकी खाद बनाते हैं। फिर यहाँ वर्मी कंपोस्ट, घास से और कंपोस्टिंग किट अलग से बनाए हुए हैं, जिसमें घास, पत्तियाँ और फूल वगैरह जो राजभवन में आते हैं उनकी मालाएं, ये सब यहाँ एक साथ इकट्ठा इन पिट में डाला जाता है गोबर के साथ में। सारी हर तरह की पत्तियाँ, इधर आप देख सकते हैं कि ये गोभी जो खराब हो गए हैं खेत में, जो इस्तेमाल के लायक नहीं है, उनको इस पिट में डालकर इसकी खाद बनाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ प्राकृतिक खेती को लेकर जितने भी तरह के खाद हैं, जितने भी तरह के कीटनाशक हैं, उन सब का इस्तेमाल करने के लिए उनको यहीं बनाया जाता है और इनका फिर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। राजभवन में जो भी चाहे वो बागवानी हो, हॉर्टिकल्चर की श्रेणी में आने वाले या फ्लोरिकल्चर, उसमें सब तरह से सिर्फ जैविक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह से केमिकल का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है। तो इस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राजभवन में एक शानदार मॉडल खड़ा किया गया है, जिसकी एक वानगी यहाँ पर अभी हमें देखने को मिली। और इसके और भी कई तरह से प्रयोग चल रहे हैं, जैसा कि फसलों को लेकर अभी बताया गया कि नेचुरल फार्मिंग के तरीके से यहाँ खेती की जाती है। निर्मल यादव, किसान तक के लिए, लखनऊ।